हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। चलो तो अपन अपना पहला चैप्टर नाउन कर चुके हैं, यस इंग्लिश का। और सेकंड चैप्टर अपन आज स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब भी अपन कुछ बोल रहे हैं तो वो एक स्पीच होता है। कोई भी अपन आप सेंटेंस बोल रहे हो वो स्पीच होता है। अब उसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको पिछले क्लास में जब नाउन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। क्या होते हैं पार्ट्स? बहुत सारे पार्ट्स अपन ने देखे थे। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे के सारे पार्ट्स हैं। मतलब जब भी आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो, कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, तो उसमें ये सब में से कुछ ना कुछ तो होंगे ही। कुछ कुछ कंपलसरी हैं, कुछ नहीं भी होंगे तो चल जाएगा सेंटेंस बनाने में। ये सब अपन हर अलग अलग चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नाउन क्या है? ब्रह्मा जी का दिया हुआ सारा का सारा नाम, जितना भी आज तक ब्रह्मा जी की बनाई हुई हर चीजों का नाम नाउन होता है। ये सुनो, नाउन नाम, नाम नाउन। ठीक है, क्लियर है? ऐसे याद रखना, नाउन मतलब नाम। ब्रह्मा जी की बनाई हुई हर चीजों का जो नाम है दैट इज नाउन, जो अपन पूरा कंप्लीट किए हैं पहले के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा चीज आता है प्रोनाउन। आप हर चीज पढ़ने वाले हो कि क्यों जरूरी है, प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कब किसको यूज करना है, सब बताऊंगा। और कुछ नहीं रटना पड़ेगा आपको, ये बात की गारंटी है। ठीक है, चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? अब देखो, प्रोनाउन की जरूरत क्यों हुई और प्रोनाउन होता क्या है, ये बात ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे अगर मैं बोलूं सौरभ नेम इज सौरभ अग्रवाल, मतलब आपको कुछ समझ में आया क्या? नहीं। अगर मैं इसी की जगह बोलता माई नेम इज सौरभ अग्रवाल, तो माई वर्ड यूज किया मैंने किसके लिए? सौरभ की जगह। सौरभ मेरा नाम था, तो नाम की जगह, नाउन की जगह मैंने क्या यूज किया? माई। तो अब आपको चीजें क्लियर हुई और इरिटेटिंग फील नहीं हुआ। सौरभ नेम इज सौरभ अग्रवाल, थोड़ा इरिटेटिंग फील हो रहा है। अब मैं बार बार बताऊं, ठीक है, आई एम टीचिंग फिजिक्स टू AISSE स्टूडेंट्स। अब अगर मैं उसकी जगह बोलूं सौरभ अग्रवाल इज टीचिंग इंग्लिश टू AISSE स्टूडेंट्स, अब बताओ, आपको इरिटेट होगा? बार 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 मैं नाम लूंगा तो सौरभ अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, कई बार तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भैया मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो चीजें बार बार रिपीट ना हो और चीजें इरिटेटिंग सी साउंड ना करे। अगर आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करोगे ना, सामने वाला इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको जो मिलेगा बॉटल पत्थर उठा के आपके सर पे फेंक देगा। तो चाहते हो ना अपना सर बचाना, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है आपका प्रोनाउन। ठीक है क्या? तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। भैया स्पीच का एक पार्ट है, ठीक है, आर्ट जो मैंने आपको बताए थे सारे पार्ट्स, उसी में से एक पार्ट है। दैट इज यूज टू प्लेस, दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज हो रहा है, नाउन की जगह पर जो यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। खत्म। नाउन, प्रोनाउन, नाउन का भी बाप, है कि नहीं? जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे कोई फोन आया रियलमी X3 प्रो, उससे भी एडवांस वर्जन जो होता है उसको क्या बोलते थे? प्रो। तो नाउन से भी बड़ा है ये प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये चीजों को आसान बनाता है, स्टेटमेंट को सुंदर बनाता है, सामने वाले के सुनने के लिए अच्छा बनाता है, इरिटेटिंग ना हो सामने वाला। तो प्रोनाउन क्या है? ऐसे शब्द। प्रोनाउन क्या है? ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे आए, या आप ऐसा बोल सकते हो प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर कोई सेंटेंस है वहां पर नाउन को हटा करके प्रोनाउन आ जाता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैंने बोला माई नेम इज सौरभ अग्रवाल, तो मैंने ये नहीं बोला सौरभ नेम इज सौरभ अग्रवाल, ना 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 ना, मैंने बोला माई नेम इज सौरभ अग्रवाल, तो सौरभ की जगह क्या गया? आई एम टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 5th स्टूडेंट्स, तो आई एम लिखा मैंने। अगर फिर बोलता तो सौरभ इज टीचिंग, तो बार बार इरिटेटिंग हो जाता है ना सेम नाम, तो इसीलिए यूज है। देखो क्यों जरूरत पड़ी प्रोनाउन की? जरूरत इसलिए पड़ी ताकि सामने वाले को सुनते समय इरिटेटिंग फील ना हो और चीजें बार बार रिपीट ना हो। तो आपको ये बात तो समझ गया होगा कि प्रोनाउन का भैया यूज बहुत ज्यादा है, और नहीं करेंगे तो पछताओगे आप लोग। यस, चलो तो अब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा। देखो वर्ड जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, नाउन के लिए यूज कर रहे हो, नाउन की जगह पे यूज कर रहे हो, उनको अपन बोलते हैं प्रोनाउन। नोट्स बनाते जाना, पूरे के पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, जिस तरीके से मैंने लिखा है। जो आपको कुछ नहीं भी लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको उसमें से कुछ अच्छा समझ में आता है तो उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, स्पेस बार दबाना, पॉज हो जाएगा स्क्रीन, एंड आगे पढ़ते रहना। चलो, अब बार बार सेम चीज रिपीट ना हो इसलिए अपन प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। जैसे सौरभ टुक कॉफी, तो अब सौरभ की जगह मैंने क्या लिख दिया? आई टुक कॉफी। भैया मैंने ली कॉफी को, ठीक है, मैंने कॉफी ले ली। सेलो पेपर सॉफ्ट इज माई पेन, दिस इज माई पेन, मैं तुरंत बता दूं भैया दिस इज माई पेन। इसका नाम लेने से अच्छा सेलो पेपर सॉफ्ट इज माई पेन ऐसे बता रहा हूं, उससे अच्छा मैंने आपको दिखा के बता दिया दिस इज माई पेन,
दिस इज माई पेन। तो दिस वर्ड यूज हुआ किसके जगह में, सेलो पेपर्स ऑफ के जगह पे, तो दिस इज माई प्रोनाउन, आई इज माई प्रोनाउन। चमका, कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन को हटा दिया और नाउन की जगह पे आ गया उसको बोलेंगे प्रोनाउन। सौरभ एंड श्रेष्ठ लव टू प्ले क्रिकेट। अब उसी की जगह क्या लिख दिया मैंने, वी। देखो दोनों नाम हट गए, सौरभ और श्रेष्ठ, इतने बड़े बड़े नाम दोनों, दोनों के दोनों नाम हट गए, उसकी जगह क्या आ गया, वी लव टू प्ले क्रिकेट। अब जैसे मैं और मेरे साथ अगर यहाँ पर श्रेष्ठ सर होते तो मैं क्या बोलता, वी लव टू प्ले क्रिकेट, तब भी आपको समझ में आता मैं किसकी बात कर रहा हूं, अपनी और श्रेष्ठ सर की। बट उतना लंबा नहीं बोलना पड़ा, सौरभ एंड श्रेष्ठ, है कि नहीं। तो वी लव टू प्ले क्रिकेट, तो वी आ गया किसके जगह, सौरभ एंड श्रेष्ठ के जगह, तो वी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। चमक रहा है पक्का अच्छी तरीके से। चलो नाउ एग्जांपल्स क्या है प्रोनाउन के, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इज, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन, जो नाउन को हटा के नाउन की जगह पे आते हैं। क्या तुम पबजी खेलते हो, मैंने नाम नहीं लिया। क्या डोरेमोन पबजी खेलता है, तो डोरेमोन नाउन होता, लेकिन मैंने डोरेमोन की जगह क्या किया, मैंने तुम लगा दिया। क्या तुम पबजी खेलते हो, तो तुम क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। चमक रहा है क्या, पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे कहां से होगा सर, कुछ रटना ही नहीं है, समझना है, सिंपल सी बात है, इतना तो समझ में आता है। चलो अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव हो रहे हो, चलो ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे मैंने बताया था दिस इज माई पेन, तो दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये बॉटल मेरी है, मैं पोजेशन दिखा रहा हूं कि ये भैया ये मेरी है, मेरे अंडर में है, ये मैं इसका मालिक हूं। जब पोजेशन दिखाते हैं तो पोजेसिव नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जिसमें क्वांटिटी फिक्स ना हो, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि क्या सर इतना एक एक लाइन में क्या खत्म कर दिए क्या, डेप्थ में जाएंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब सवाल किए जाएं, आपसे सवाल किए जाते होंगे ना, जब आप घर लेट आते हैं तो बहुत सारे कहा था, क्या कर रहा था, तो ये सारे आ जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब जब नाउन को हटा के कुछ वर्ड यूज किया गया और वो क्वेश्चन फ्रेम करने के काम आ रहा हो, तो उसको बोलेंगे पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो वर्ड से समझ में आ रहा है यार, कितने इजी हैं, पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनाइट, इंट्रोगेटिव, एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। मतलब जो बोल रहा है या जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर बैक फायर हो रहा है, मतलब कि वो या तो अपने बारे में बोल रहा है या जो वर्क हो रहा है वो उसी के ऊपर हो रहा है। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को ही टारगेट करें, जो सब्जेक्ट के ऊपर ही काम करें, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी अपन इन सब चीजों को देखेंगे डिटेल में, ठीक है क्या, अपन इन सारी चीजों को देखेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं भैया, जो किसी के आदमी के, जानवर के या किसी चीजों के नाम को रिप्लेस करे, ठीक है क्या, पूरे के पूरे नाम को। जैसे सौरभ की जगह मैंने क्या यूज किया, आई, तो आई क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। कोई एनिमल, टाइगर, टाइगर की जगह अगर मैं बोल देता ही, तो वो क्या हो जाता, आपका क्या हो जाता, पर्सनल प्रोनाउन। पेन, पेन की जगह मैंने क्या बोल दिया, दिस, नहीं दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, जब मैं आपको दिस बोल रहा हूं। जैसे अगर मैं इट बोलता किसी चीज के लिए, तो क्या हो जाता, पर्सनल प्रोनाउन। किसी चीज, किसी आदमी या किसी जानवर के नाम को अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह प्लेस हो रहा है, लेकिन किसके लिए, रिफरिंग टू पर्सन, थिंग और एनिमल। पर्सन, आदमी, जानवर या कोई चीज के लिए अगर आप नाउन को रिप्लेस कर रहे हो तो उसको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। चमक गया पक्का। चलो अब इट रिफर्स टू द फॉलोइंग, अब तीन पर्सन के बारे में बात होती है। अब अगर आप कोई पर्सन है, एनिमल है या कोई चीज है, तो इसमें तीन चीज हो सकती है। एक, जो बात कर रहा है वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है दैट इज सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा है दैट इज थर्ड पर्सन। ऐसा हो सकता है ना, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, मान लो आपका नाम है कुछ भी, ठीक है, राहुल मान लो, चलो ठीक है। तो सौरभ राहुल को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको कोई एक स्टेटमेंट बोला, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन। और मान लो मैं आपको किसी तीसरे बंदे के बारे में बोल रहा हूं, छोटू मोटू पतलू किसी के बारे में, ठीक है, या डोरेमोन, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं डोरेमोन के बारे में, तो डोरेमोन क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर।
तो अब इसमें भी पर्सनल प्रोनाउन जो है वो भी 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, जो अपनी बात रख रहा है। सेकेंड पर्सन जिसको बात रख रहा है, बात को सुनने वाला, है कि नहीं। और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो, देखो लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन जो अपनी बात बोल रहा है, बात को सुनने वाला सेकेंड पर्सन हुआ। और जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात करी जा रही हो, जिसकी तारीफ करी जा रही हो या जिसकी बुराई करी जा रही हो, वो हो गया थर्ड पर्सन। अब मान लो आप इंटरव्यू में अपने छोटे भाई के साथ, छोटे से बच्चे के साथ गए, तो वहां पर इंटरव्यूअर ने कहा आई एम सौरभ, ठीक है, व्हाट इज योर नेम एंड हु इज ही टू यू। ऐसे दिखा के बता रहा है, छोटे से बच्चे को ऐसे देख करके बोल रहा है हु इज ही विथ यू या हु इज ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लग रहा है। तो देखो आई एम सौरभ, तो मैं अपने बारे में बोला, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, दिस इज फर्स्ट पर्सन। व्हाट इज योर, सुनने वाले के लिए बोला मैंने, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, योर। मैं बोल रहा हूं आई एम सौरभ, व्हाट इज योर नेम, जब मैं सुनने वाले को पॉइंट आउट कर रहा हूं तो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। योर किसको बोला, सामने वाले को, और वो क्या है, सुन रहा है, सुन रहा है, तो इट इज अ सेकेंड पर्सन। अब मैंने बोला हु इज ही टू यू, अब मैं सामने वाले को, सुनने वाले को बोल रहा हूं कि भैया वो तुम्हारा क्या लगता है, तो ये ही हो गया थर्ड पर्सन। चमक गया, कितना सिंपल है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब, रिवाइज करते हैं भैया, रिवाइज करते हैं पक्का। चलो क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले पढ़ा प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन उनको बोलते हैं जो नाउन को रिप्लेस करे, बस। कितने टाइप के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्वेश्चंस पूछने वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर इंडेफिनाइट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल मतलब जब किसी आदमी औरत दोनों आ गए, इंसान, ठीक है, इंसान, जानवर या किसी वस्तु के नाम को रिप्लेस किया जाए तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब इनके नाम को रिप्लेस करने वाले 3 चीज हो सकते हैं, एक जो बात कर रहा है, एक जो बात सुन रहा है, और एक जिसके बारे में बात हो रही है, तो उनको बोल दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कुछ भी याद करने की जरूरत है, ना 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 ना, सौरभ सर की क्लास में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या। चलो तो देखो, ये हो गया आई हो गया फर्स्ट पर्सन, योर हो गया सेकेंड पर्सन, ही हो गया थर्ड पर्सन। चमक गया, कोई डाउट नहीं। चलो तो अभी काम करते हैं, आज की इस लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं, 12 मिनट का हो चुका है। आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को और डेप्थ में देखेंगे, ठीक है क्या। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। फिर मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।